चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर जहां पाकिस्तान और भारतीय मीडिया इस वक्त एक दूसरे के आमने सामने है, तो वहीं पर मोहम्मद शामी जो वर्ल्ड कप 2023 के बाद इंजर्ड हुए थे, उनकी एक लंबे अरसे के बाद एंट्री हुई है जनाब क्रिकेट के मैदानों में। और अभी क्रिकेट के मैदानों में तो उन्होंने जनाब कोई जो गेंदबाजी है उसके थ्रू धमाका नहीं किया, लेकिन उनका इंटरव्यू जो शुभंकर मिश्रा साहब के साथ किया है उन्होंने, और उसमें जो बातें की है उसने एक नई पाक भारत जंग का आगाज कर दिया है। और पाकिस्तान के अंदर वो लोग जो बुग़्ज़े पाकिस्तान और जनाब भारतीय अवाम को फुद्दू बनाकर व्यूज गेन करते हैं, डॉलर कमाते हैं, वो तो इस वक्त बड़े शामियाने और शादियाने बजाते हुए जनाब कह रहे हैं कि देखें मोहम्मद शामी ने इंजमामुल हक को एक्सपोज करके रख दिया। और जो अल्फाज मोहम्मद शामी ने अपने इंटरव्यू के दरमियान इस्तेमाल किए और वहां पर इंजमाम को लेकर जो कंट्रोवर्शियल बात की, उस बात को लेकर कोई बात नहीं हो रही। सो जनाब मोहम्मद शामी साहब, आपने बहुत बड़े बोल बोले कि अगर कभी मौका मिला तो वो 3 गेंदें मैं लेकर आऊंगा, उनको जनाब 20 लोगों के सामने चाकू से खराब किया जाएगा और फिर देखा जाएगा कि उनके अंदर कोई चिप थी या नहीं। तो कुछ डिटेल्स मेरे पास भी हैं जिनको सुनने के बाद आप ना सिर्फ अपने सर को पकड़ेंगे, बल्कि अगर आप खड़े हैं ना तो आपका सर चकराना शुरू हो जाएगा और आप धड़म से ज़मीन के ऊपर गिराएंगे कि जनाब हमें तो आज तक ये बात बताई ही नहीं गई। सारी दुनिया, भारतीय मीडिया, पाकिस्तान के बुग़्ज़े पाकिस्तान के अंदर डूबे हुए जर्नलिस्ट, यूट्यूबर्स, व्लॉगर्स जो हैं वो ये बात तो कर रहे थे कि जनाब देखें हसन रज़ा ने चिप की बात कर दी, पाकिस्तान की बदनामी कर दी, वसीम अकरम ने भी इसके ऊपर बोला था, लेकिन जो असल फैक्ट था वो जनाब ज़मीन बोस कर दिया गया। सो उस ज़मीन बोस हुए फैक्ट को मैं आपके सामने रखूंगा और उसके बाद आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि जनाब इस वक्त जो मोहम्मद शामी की स्टेटमेंट है वो सच पर मबनी है या जो हकीकत है उसको किस तरह से छुपाया जा रहा था। सो वन बाय वन सारी डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन सबसे पहले इंजमाम वर्सेस मोहम्मद शामी हुआ क्या, इसके ऊपर क्विकली जनाब बात कर लेते हैं। इंजमामुल हक T20 वर्ल्ड कप 2024 के दौरान अपना एक्सपर्ट एनालिसिस जो है वो एक टेलीविजन चैनल के ऊपर दे रहे थे। वहां पर भारत जब मैच जीता था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, जिसमें 30 गेंदों के ऊपर 63 रन चाहिए थे ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए, और ट्रेविस हेड जो उस वक्त 50 स्कोर कर चुके थे वो विकेट पर मौजूद थे, तो ओवर करने के लिए आए अर्शदीप सिंह, और अर्शदीप सिंह ने एक बेहतरीन ओवर किया और विकेट भी जो जनाब ट्रेविस हेड है उनकी बाद में मिल गई और ऑस्ट्रेलिया वो मैच हार गया। उस मैच में पिच के अंदर कुछ नहीं था, यानी कि कोई मूवमेंट उससे उस मैच के दौरान हमें देखने को नहीं मिली थी। लेकिन जब अर्शदीप और जसप्रीत बुमराह अपना आखिरी स्पेल करने के लिए आए, तो जसप्रीत बुमराह की तो पेस है, वहां पर समझ लग गई कि जनाब उन्होंने अपनी पेस के थ्रू और अपना जो एक्शन है और जो स्किड वो बॉल को कराते हैं उसके थ्रू कामयाबी हासिल कर ली। लेकिन अर्शदीप सिंह को कैसे कामयाबी मिली, इसके ऊपर बात करते हुए इंजमाम साहब जो हैं उन्होंने ये बात कर दी कि बॉल के ऊपर बहुत ज़्यादा जो मेहनत है वो की गई थी। और इसके बाद कहा गया कि इंजमामुल हक जो हैं उन्होंने जो बॉल टेम्परिंग का एलिगेशन है वो पुटअप कर दिया। बाद में रोहित शर्मा से भी ये सवाल हुआ, रोहित शर्मा ने भी जनाब इसका एक कंट्रोवर्शियल सा जो जवाब है वो दिया था। और अब वर्ल्ड कप ख़त्म होने के बाद मोहम्मद शामी से सवाल होता है और इस सवाल के जवाब में फिर उन्होंने रिमाइंडर दिया कि 2023 के वर्ल्ड कप में मेरे ऊपर ये एलिगेशन लगा था कि जो जनाब बॉल है उसके अंदर चिप लगी हुई है, और यहीं से जनाब एक नया हंगामा बरपा हुआ। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जनाब इस वर्ल्ड कप 2024 के अंदर जो भारत जीता है, जब इंजमाम की जानिब से बॉल के ऊपर मेहनत की गई है का जुमला कहा गया, तो उससे पहले भी एक बॉलर के ऊपर बॉल टेम्परिंग के जो एलिगेशंस हैं वो लगे थे, और उन एलिगेशंस को जो हवा दी थी वो इंडियन मीडिया ने दी थी। सबसे पहले जनाब देखें, ये NDTV स्पोर्ट्स है, इन्होंने खबर लगाई थी, मोर मिजरी फॉर पाकिस्तान पेसर हारिस रऊफ एक्यूज्ड ऑफ बॉल टेम्परिंग।
इसके बाद जनाब द इंडियन एक्सप्रेस, इन्होंने लिखा हारिस रऊफ रनिंग हिज थंब नेल ओवर, फॉर्मर साउथ अफ्रीका बॉलर एक्यूजेस पाक पेसर ऑफ बॉल टेम्परिंग इन यूएसए वर्सेस पाक मैच। उसके बाद द रिपब्लिक ने तो जनाब एक कदम आगे बढ़ते हुए लिखा पाक्स हारिस रऊफ एक्सपोज्ड फॉर बॉल टेम्परिंग बाय यूएसए क्रिकेटर सेज आईसीसी आर वी गोइंग टू प्रिटेंड। सो जनाब ज़रा माजी के ऊपर भी निगाह डालें कि इंजमाम ने तो स्टेटमेंट दे दी, लेकिन फिर भारतीय मीडिया ने उस स्टेटमेंट जो हारिस रऊफ के ऊपर एलिगेशंस लगे थे उनको हवा किस तरह से दी थी। सो ये जो पाक भारत जंग है ना, इसमें छोटी सी भी जो बात है ना वो इग्नोर नहीं होती, उसके ऊपर बात की जाती है। अब आपको बुरी लगी, आपको रजा हसन की भी बात बुरी लगी थी, हालांकि वो कहने की कुछ और कोशिश कर रहे थे, और मैं उनकी स्टेटमेंट को डिफेंड नहीं करूंगा जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब जो चिप वगैरह है वो लगी हुई है तो इसको चेक करने की ज़रूरत है। लेकिन उनकी जो स्टेटमेंट है उसके पीछे रीज़न थी कि जनाब भारतीय बॉलर्स जो हैं, चाहे वो पेस बॉलर है चाहे वो स्पिनर है, वो जैसी भी कंडीशंस हैं, जैसा भी जनाब इन्वायरमेंट है और जैसी भी पिच है, उसके ऊपर वो दोनों तर्ज की जो बॉलिंग लाइनअप है वो कामयाब हो रही है, जबकि दूसरी टीम जो है उसको फेंटी लग रही है। असल में तो वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस कहानी को छुपा दिया गया कि देखे पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं उनका दिमाग ही काम नहीं करता, वो जनाब पता नहीं किस किस्म के सूटे लगाते हैं कि वो इतनी बड़ी बात कर गए हैं। तो भाईजान आपको मैं कुछ वर्ल्ड कप 2023 के बारे में बताने लगा। शुरू करेंगे इंडिया वर्सेस नीदरलैंड मैच से। भारत जीता वो मैच। उसके बाद भारतीय टीम मुंबई के अंदर आई, जहां पर न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने सेमीफाइनल खेलना था, और पूरी की पूरी भारतीय टीम जो है वो एयरपोर्ट से चली गई होटल में जहां पर उन्होंने स्टे करना था। जबकि भारत की जो कोचिंग पैनल है, जिसमें राहुल द्रविड़ जैसा नफीस आदमी भी शामिल था, विक्रम राठौर भी था, और फील्डिंग कोच भी था, बैटिंग कंसल्टेंट भी था, सारे के सारे जो कोचेस थे वो चले गए मुंबई स्टेडियम के अंदर। वहां पर जाकर उन्होंने पिच इंस्पेक्शन की, जहां पर 2 दिन बाद या जनाब 40 से 48 घंटों के बाद जो पहला सेमीफाइनल है वर्ल्ड कप का वो खेला जाना था। और फिर जब राहुल द्रविड़ बमा कोचिंग पैनल पिच इंस्पेक्शन करके आए, तो उसके आधे घंटे के बाद ये रिपोर्ट होना शुरू हो गया कि बीसीसीआई के व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ये मैसेज कन्वे किया गया है कि जनाब पिच को तब्दील करें, अगर इस पिच के ऊपर हम खेले तो हमारी फेंटी लगेगी, हम वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच हार जाएंगे। यहां तक जो चीजें हैं वो लिखी गई थी। और इसके बाद जनाब क्रिक इन्फो ने इस चीज को रिपोर्ट किया था। अब क्रिक इन्फो से क्रेडिबल तो जनाब जो क्रिकेट के हवाले से कोई वेबसाइट नहीं है ना, तो भारतीय तो कहते हैं वैसे क्रिक बाज है, लेकिन क्रिक बाज जितनी जनाब बाइस्ड है उसकी जो डिटेल्स हैं वो फिर किसी दिन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन क्रिक इन्फो ने लिखा इंडिया न्यूजीलैंड सेमीफाइनल स्विच फ्रॉम फ्रेश पिच टू यूज्ड सरफेस, और फिर आगे डिटेल में जाकर लिखा कि जनाब द चेंज रिप्रेजेंट्स अ लेट डेविएशन फ्रॉम द पिच allocation devised before the World Cup. Our source told ESPN Cricinfo 68687 was the planned rotation at weekend day. 6868 is what has been used so far. So मुंबई में जहां पर पहला सेमीफाइनल शेड्यूल किया गया था, वहां पर पहले भी 4 मैचेस खेले जा चुके थे। और एक और बात आपको बता दूं जिसके ऊपर सारी दुनिया का फोकस नहीं होता, वो ये है कि जब वर्ल्ड कप या कोई भी आईसीसी इवेंट होता है या कोई एशिया कप का इवेंट होता है, उसमें जब शेड्यूल दिया जाता है ना, तो उसके बाद किस पिच के ऊपर, किस ट्रिप के ऊपर मैच खेला जाएगा, ये भी पहले से डिसाइडेड होता है। कोई लास्ट मिनट के ऊपर डिसाइड नहीं किया जाता कि जनाब ये पिच जो है ये बेहतर नहीं लग रही तो आप इस पिच के ऊपर खेलें, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में भारत ने सेमीफाइनल में पिच जो है वो चेंज कर दी। इसके बाद जनाब जो डेली मेल है, इन्होंने फिर भारत को मजीद नंगा किया, और नंगा करते हुए इन्होंने लिखा क्रिकेट वर्ल्ड कप स्टॉर्म एज इंडिया आर एक्यूज्ड ऑफ स्विचिंग द पिच फॉर सेमीफाइनल क्लैश विद न्यूजीलैंड इन मुंबई अगेंस्ट आईसीसी एग्रीमेंट टू एड देयर स्पिनर्स। अब इनिशियली वो स्पिनर्स को डोमिनेट करने वाली विकेट थी, लेकिन स्पिनर्स को उतनी हेल्प नहीं मिली थी, क्योंकि उसके ऊपर जनाब जो मेहनत है
वो की गई थी। अब इसके ऊपर भारतीय जो हैं वो गुस्सा कर जाएंगे। इसके बाद एक और स्टोरी डेली मेल ने दी, इसमें उन्होंने लिखा क्रिकेट वर्ल्ड कप स्टॉर्म एज इंडिया आर एक्यूज्ड ऑफ स्विचिंग द पिच फॉर सेमीफाइनल क्लैश विद न्यूजीलैंड इन मुंबई अगेंस्ट आईसीसी एग्रीमेंट टू एड देयर स्पिनर्स। अगेन जनाब उन्होंने यही खबर दी। इसके बाद India roaring into the World Cup final leaves a sour taste after they switched the pitch for the New Zealand clash. अगेन डेली मेल, कोई पाकिस्तानी अखबार रिपोर्ट नहीं कर रहा था जिसके ऊपर आप कह दें कि जनाब बुग्ज़े इंडिया के अंदर डूबा हुआ है, बल्कि डेली मेल यूके का जो जनाब क्रेडिबल तरीन अखबार है वो ये खबर रिपोर्ट कर रहा था। इसके बाद पैट कमिंस ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान, जिन्होंने अहमदाबाद का जो जनाब क्राउड था उसको साइलेंट करके रख दिया था, इन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल से पहले जब पिच इंस्पेक्शन किया और उसके बाद तस्वीर खींचते हुए नजर आए थे, आपने शायद वो नोट किया या नहीं किया, लेकिन इन्होंने बाकायदा जो पिच है उसकी तस्वीर खींच ली थी। तो इन्होंने कहा था अकॉर्डिंग टू द एज ही रेज्ड कंसर्न्स विद ग्राउंड स्टाफ ड्यूरिंग हिज इंस्पेक्शन। वर्ल्ड कप फाइनल की जो विकेट थी उसके बारे में पैट कमिंस ने अपने जनाब जो कंसर्न्स हैं वो रेज किए थे ग्राउंड स्टाफ के साथ, ये कि ये आपने क्या बगैरती की है, ये किस तरह की वर्ल्ड कप फाइनल की जो विकेट है वो आपने तैयार की है। और फिर सारी दुनिया ने देखा कि वो गड़ा जो खोदा गया था पाकिस्तान के लिए उसमें भारत जो है वो बजाते खुद गिर गया। सो इसी डेली मेल के मुताबिक पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच के बारे में भी कुछ बताया गया था और वो स्टेटमेंट आपको याद होगी कुलदीप यादव हार्दिक पांड्या की, जिसमें उन्होंने कहा था कि टिमिड अप्रोच के साथ पाकिस्तान के जो बैट्समैन हैं और मेनली रेफ़र कर रहे थे बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की जानिब के वो खेले थे। और फिर पाकिस्तान के अंदर एक जनाब एंटी बाबर एंटी रिजवान कंपेन भी चली थी कि इन्होंने पाकिस्तान का वर्ल्ड कप जो है वो बढ़वा कर रख दिया है। लेकिन उस विकेट के बारे में डेली मेल ने ये कहा था कि जो आईसीसी के न्यूट्रल कुरेटर थे स्टेडियम के अंदर मौजूद, और इनका नाम था जनाब गस एटिक्सन, इनको ये बताया गया कि ये जो पाकिस्तान भारत मैच खेला जा रहा है ना ये पिच नंबर 5 के ऊपर खेला जा रहा है। क्योंकि गस एटिक्सन ने पूछा कि यार ये मुझे स्ट्रिप नंबर 5 नहीं लग रही, ये चेंज्ड है। तो नहीं, जो इवेंट मैनेजर्स थे उन्होंने कहा नहीं 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 जनाब क्या करते हैं, ये पिच नंबर 7 के ऊपर ही खेला जा रहा है। लेकिन थोड़े दिनों बाद ये पोल खुला कि वो गस एटिक्सन ने जो क्वेश्चन किया था ना कि ये मुझे बगैरती लग रही है, वो उन्होंने बिल्कुल ठीक किया था, क्योंकि वो स्ट्रिप नंबर 5 की बजाय स्ट्रिप नंबर 7 के ऊपर मैच खेला गया था। वहीं स्ट्रिप नंबर 7 जिसके ऊपर भारत ने वर्ल्ड कप फाइनल हारा था। सो ये भारत की वर्ल्ड कप 2023 के दौरान सोच थी। सो हसन रजा ने असल में जो क्वेश्चन रेज किया था वो भारतीय बॉलर्स का विकेट लेने का है, ना कि वो जनाब बाकायदा उनका जो चिप की तरफ उन्होंने रेफर किया था वो उनका कहना था। उनकी जो बात थी उसको मैनिपुलेट कर दिया गया, असल कहानी जो है उसको ज़मीन के अंदर दफन कर दिया गया। लेकिन जनाब हम दफन होने नहीं देंगे, हम जो हकीकत है वो आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा जनाब अब जाते जाते आपको बता दूं, शुभंकर मिश्रा साहब, मैं उनको बड़ा फॉलो करता हूं और उनका जो जनाब स्टाइल है और उनका जो डिलीवरी है उसको मैं बड़ा अप्रिशिएट भी करता हूं और सीखने की कोशिश भी करता हूं। लेकिन जब मोहम्मद शामी से वो बात कर रहे थे तो उन्होंने एक बात कर दी, उन्होंने कहा कि इंजमाम उल हक वो पहले कप्तान थे जिनके ऊपर जनाब बॉल टेम्परिंग के एलिगेशंस लगे थे, और ये बात हकीकत भी है। शुभंकर मिश्रा ने बिल्कुल फैक्चुअल जो बात है वो की थी। लेकिन वो ये बात बताना भूल गए कि जब उनके ऊपर बॉल टेम्परिंग के एज अ कैप्टन एलिगेशंस लगे 2006 में अगेंस्ट इंग्लैंड, तो उसके बाद 2008 में आईसीसी ने वो एलिगेशंस वापस भी ले लिए थे। आप 2006 पे ना रुके, आप 2008 वाला फैक्ट भी बताएं ना कि भैया 2008 में आईसीसी ने जो पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड मैच फोरफिट हुआ था इंग्लैंड के हक में, डेरेल एपर साहब वो जनाब अंपायर थे जिनके साथ फड्डा हुआ था, जिन्होंने 5 रन पेनल्टी के तौर पर इंग्लैंड को दिए थे, उनके साथ बाद में क्या हुआ था, उनके ऊपर बैन क्यों लगा था। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 2006 में खेले जाने वाला जनाब
टेस्ट मैच जो उस वक्त इंग्लिश टीम के खाते में डाला गया था कि ये जी चुके हैं, वो 2008 में ड्रॉ क्यों करार दिया गया था, इसके ऊपर भी तो बात करें ना। वहां पे आपकी जो जुबान है वो लड़खड़ाना शुरू हो जाती है। और वेरी सॉरी टू से मिश्रा साहब, मैं आपको बड़ा न्यूट्रल और अनबायस्ड समझता था, लेकिन आपने भी अब ये बात करके अपना जो जनाब माइंड है ना वो बता दिया है कि आप किस जानिब हैं। जब हक और सच की बात आएगी वहां पर आप डंडी मारेंगे, और आपकी डंडी ने यह साबित कर दिया। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।